सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम हिंदी का 8 चैप्टर पढ़ेंगे, मार्ग का पत्थर। ये एक कहानी है और इसमें क्या बताया गया है कि हमें जीवन में आत्मनिर्भर रहने की सीख देता है। ये जो कहानी है ये हमें जीवन में आत्मनिर्भर रहने की सीख देती है, किसी पर निर्भर नहीं रहने की, बल्कि जो भी कोई काम हो वो हमें स्वयं करना है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, इसकी सीख देती है। यानी प्रस्तुत पाठ में हमें आत्मनिर्भरता के बारे में ही बताया गया है कि हमें जीवन में आत्मनिर्भर रहने की सीख देता है। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार उस रास्ते में पड़े हुए पत्थर से सभी ठोकरें तो खाते हैं, परंतु उसे किनारे कोई भी नहीं करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने जीवन की मुश्किलों से खुद ही सामना करना चाहिए, न कि दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए। यानी इसमें ये बताया गया कि एक रास्ते में पत्थर पड़ा है जिससे सभी लोग आने जाने वाले हैं ठोकर खा रहे हैं और ठोकर खा करके गिर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको उठा करके साइड में नहीं रखता है, रास्ते से अलग नहीं रखता है। तो इसमें ये इस पाठ में ये शिक्षा दी गई है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में जो काम करना है स्वयं को करना है, किसी दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रहना है। तो बच्चों, आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। देखो, बहुत समय पहले की बात है, रतनपुर नामक राज्य का एक राजा था। यानी बहुत समय पहले की बात है, रतनपुर नामक राज्य था, उसमें एक राजा था। उसे अपनी जनता से बहुत प्यार था और राजा अपनी जनता से यानी अपनी प्रजा से, जनता कठिन शब्द है, जनता का अर्थ होता है प्रजा, यानी राजा अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसका मन सदैव अपनी प्रजा की भलाई करने का होता था, यानी राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई चाहता था। कई बार तो वह अपनी प्रजा का हाल चाल पता करने के लिए अपना वेश बदल कर अपने राज्य में घुमा करता था। यानी कई बार तो राजा है वो अपने प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए अपने वेश बदल करके वो राज्य में घूमता था। वह सदैव अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में ही घूमता था। राजा हमेशा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर में घूमता था। एक दिन राजा अपने राज्य की मुख्य सड़क को छोड़कर गांव को जाने वाले मार्ग पर जा रहा था। तो एक बार क्या होता है कि एक दिन राजा है वो मुख्य सड़क का मतलब होता है बड़ी सड़क को छोड़ करके गाँव से जो रास्ता जा रहा है उस गाँव वाले रास्ते से जा रहा है, मार्ग यानी रास्ता, उस गाँव वाले रास्ते से जा रहा है। तभी अचानक राजा की दृष्टि का अर्थ होता है नज़र। राजा की नज़र कहाँ पड़ती है? राह का मतलब होता है बच्चों रास्ता। रास्ते के बीचों बीच पड़े हुए एक भारी पत्थर पर पड़े। राजा ने झट अपने अश्व की लगाम खींच ली। राजा ने क्या किया? तुरंत अपने अश्व यानी घोड़े की लगाम यानी रस्सी को खींच ली। घोड़े से नीचे उतरने के बाद उसने अपने मन में सोचा, पता नहीं ये पत्थर कहाँ यहाँ पर कब से पड़ा हुआ है, आज देखता हूँ कि इसे कौन मार्ग से हटाता है या नहीं। यानी राजा उस पत्थर को देख करके अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है कि आज मैं यहाँ छुप करके यही देखूंगा कि इस रास्ते से ये पत्थर कौन हटाता है या नहीं हटाता है। तो राजा क्या करता है, वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और पत्थर वाले मार्ग की ओर देखने लगा। राजा है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, जो चित्र में आपको बच्चों दिख रहा है, और पीछे छुपा हुआ देख रहा है कि रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं वो पत्थर को उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। मार्ग की ओर देखने लगा। उस रास्ते से अनेक लोग आ जा रहे हैं, यानी उस रास्ते से अनेक लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। किसी ने भी उस पत्थर को मार्ग से नहीं उठाया, किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से अलग नहीं रखा। अनेक लोग पत्थर से ठोकर खाकर गिरे, परंतु पुनः का मतलब होता है दोबारा उठकर आगे बढ़ जाते हैं। ठोकर खाकर गिर जाते हैं, दोबारा उठ करके चल देते हैं, लेकिन पत्थर को कोई उठा करके नहीं हटाता है। थोड़ी देर बाद राजा की नज़र एक किसान पर पड़ी। अब थोड़ी देर बाद उस रास्ते से कौन जाता है बच्चों? एक किसान जाता है, जो क्या लेकर के, अपना बैल और हल लेकर के उस रास्ते से आ रहा है। किसान पत्थर को देखकर भी दूसरी तरफ मुँह करके आगे चला गया। किसान है वो पत्थर की तरफ देख करके दूसरी साइड में मुँह करके उसके पास से चला गया। इसके बाद एक गवाला भी डिब्बे में दूध भरकर उसी मार्ग से जा रहा था। गवाला यानी दूध वाला था, वो भी उसी रास्ते से क्या लेकर के जा रहा था? दूध लेके जा रहा था बेचने के लिए। उसने भी पत्थर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।
अब ग्वाले ने पत्थर की तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी दूध वाले ने पत्थर की तरफ ध्यान नहीं दिया और ठोकर लगने की वजह से उसका दूध बह गया और उस ग्वाले के ठोकर लगी उस पत्थर की, वो गिर गया और उसका सारा दूध था वो बह गया और उसके घुटने के चोट भी आई। ग्वाला बड़बड़ाकर कहने लगा, रास्ते में इतना बड़ा भारी पत्थर गिरा हुआ है, कैसे हैं यहाँ के लोग, इसे हटाते नहीं है। अब ग्वाला भी देखो क्या करता है, ठोकर खाता है, ठोकर खा करके गिर जाता है, उसके लग भी जाती है चोट और उसका पूरा दूध बह जाता है। फिर ग्वाला क्या कहता है कि इस रास्ते में इतना बड़ा ये पत्थर किसने डाला है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, इसको हटाते भी नहीं है, इसके कारण मेरा सारा दूध बह गया है, अब मैं अपने ग्राहकों को क्या दूंगा, यानी इस पत्थर की वजह से मेरे ठोकर लगी और मेरा सारा दूध बह गया, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा। ग्वाले ने भी पत्थर को नहीं उठाया, ये कह करके ग्वाला भी वहाँ से चला जाता है। ग्वाले ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया और आगे चला गया। उस देर में उस राज्य का सिपाही अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से गुजरा, तभी उसके घोड़े का पैर पत्थर से टकरा गया। अब सिपाही का घोड़ा है, उसका पैर भी किससे टकराया बच्चों, पत्थर से टकराया और सिपाही गिरते गिरते बच गया। वह चिल्लाकर बोला, अब सिपाही भी देखो क्या करता है, उस पत्थर से उसके घोड़े का पैर टकराता है, वो गिरने से बच जाता है और चिल्लाकर कहता है, यहाँ के लोग बहुत निकम्मे हैं। निकम्मे का मतलब होता है बच्चों कामचोर, कि यहाँ के लोग बहुत कामचोर हैं और आलसी हैं। पिछले कई दिनों से ये पत्थर मार्ग के बीचों बीच पड़ा है, यानी कई दिनों से ये पत्थर ये रास्ते में बीचों बीच पड़ा है, यहाँ के लोग इस पत्थर को हटाते क्यों नहीं हैं। अब देखो सिपाही भी यही कह रहा है कि ये रास्ते में कब कितने दिनों से पत्थर पड़ा है, यहाँ के लोग कितने कामचोर हैं, आलसी हैं, इस पत्थर को हटाते क्यों नहीं है। ये कहने के बाद सिपाही भी आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एक किसान अपनी बैलगाड़ी पर फल तथा सब्जियां लेकर उस मार्ग की तरफ आया। अब थोड़ी देर बाद किसान है वो अपनी बैलगाड़ी में फल और सब्जी बेचने के लिए आया। बैलगाड़ी का एक पहिया पत्थर से टकरा गया, जिससे फल और टोकरियां जमीन पर गिर गई। अब बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी का पहिया था वो बच्चों पत्थर से टकरा गया, तो उसकी भी किसान की जो फल और टोकरियां थी वो जमीन पे गिर गई। किसान गुस्से में अपनी टोकरियों को उठाते हुए बोला, यहाँ के लोग बहुत बेशरम हैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है इनके, उन्हें रास्ते में पड़ा हुआ इतना भारी पत्थर दिखाई नहीं देता क्या, वे इसे हटाते भी नहीं है। यह कहकर किसान भी अपनी बैलगाड़ी के साथ आगे बच्चों बढ़ गया। राजा मन ही मन दंग रह गया, दंग यानी हैरान रह गया। अब राजा देख रहा है उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ, राजा ये देखकर हैरान रह गया और सोच रहा था कि यहाँ के लोग कितने विचित्र हैं। राजा सोच रहा है कि यहाँ के लोग कितने विचित्र हैं, सबके ठोकर लग रही है, सबको ये पत्थर दिखाई दे रहा है रास्ते में, लेकिन कोई भी इस पत्थर को उठा करके साइड में नहीं रखता है, कोई भी इस पत्थर को मार्ग से नहीं उठा रहा है। राजा सोच रहा है कि यहाँ के लोग कितने विचित्र हैं, सबके ठोकर लग रही है, सबको पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पत्थर को मार्ग से नहीं उठा रहा है। इतने में एक वृद्धा यानी बूढ़ी औरत अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर उसी मार्ग से गुजरी। अब एक बूढ़ी औरत है, वो भी अपने सर पे फलों की टोकरी लिए उसी रास्ते से गुजरी और वहीं ठोकर खाकर वो भी गिर गई। उस वृद्धा की टोकरी के सभी फल बिखर गए। अब वो ठोकर खा करके बूढ़ी औरत गिरी तो उसके जो टोकरी में फल थे वो भी सारे बिखर गए। तभी उस समय उस रास्ते में एक लड़का आता है 14-15 साल का, यानी 14-15 वर्ष के लड़के ने वहां पहुंचकर वृद्धा को उठाया और पूछा, उस औरत को उठाया और उससे पूछा, माताजी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। देखो कितना अच्छा बच्चा था, क्या कह रहा है कि माताजी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटे, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, मैं एकदम ठीक हूँ, परंतु मेरे सारे फल हैं वो बिखर गए हैं। उस बालक ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करें। उस बच्चे ने क्या कहा कि आप चिंता मत करो, फिक्र मत करो, मुझे अपनी टोकरी दे दो, मैं सारे फल इकट्ठे कर देता हूँ, समेट देता हूँ, यानी इकट्ठे कर देता हूँ। लड़के ने फल एकत्रित करने के बाद फलों की टोकरी वृद्धा के सिर पे रख दी। बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गई। अब वो लड़का है वो वृद्धा के सारे फल टोकरी में रखता है और उसके सर पे वो फलों की टोकरी रखता है, और वृद्धा है वो उस जो बूढ़ी औरत है वो उस बच्चे को आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ गई। उस लड़के ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अब लड़का क्या करता है, इधर उधर देखता है, नजर दौड़ाता है, परंतु वहां से कोई भी नजर नहीं आया। तो फिर क्या करता है, कोई भी व्यक्ति उसको आता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो वो लड़का क्या करता है, वो लड़का स्वयं ही
उस पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा, परंतु पत्थर बहुत भारी था। वह थोड़ा सा हिलता परंतु फिर अपनी जगह पर आ जाता। यानी बच्चा था, लड़का था 14-15 साल का, लेकिन वो अकेला उस पत्थर को नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि जो ही वो उसको पत्थर को थोड़ा हिलाता, पत्थर बहुत भारी था, उसको हटाने का प्रयास करता, पत्थर वापस उसी जगह पे आ जाता। लड़के ने दोबारा कोशिश की, लड़के ने हार नहीं मानी, फिर कोशिश की उसको हटाने की। इस बार पत्थर कुछ सरका परंतु फिर से उसी जगह पर आ गया। अब फिर भी वो पत्थर अकेले बच्चे से नहीं उठ रहा है, वापस उसी जगह पे आ जाता है। उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी, एक बार फिर जोर लगाया। अब पत्थर बड़ी सरलता से सरक गया। अब सरलता से क्यों सरक गया? क्योंकि वो बालक था, वो पत्थर को घिसका रहा था, धक्के मार रहा था। वहीं पे वो राजा था, पेड़ के पीछे छिपा हुआ। वो राजा भी आकर के क्या करता है? बच्चे की सहायता करता है और उस पत्थर को घिसकाते हैं। ये कैसे हो गया? अब लड़का सोच रहा है ये कैसे हो गया, पत्थर अचानक कैसे सरक गया। उस लड़के ने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि एक व्यक्ति उसका साथ दे रहा है। कैसे साथ? पत्थर को उस रास्ते से हटाने के लिए। दोनों ने मिलकर पूरी शक्ति लगाई। अंततः पत्थर लुढ़क कर खाई में जा गिरा। उस व्यक्ति ने पूछा, अब वो व्यक्ति है, वो उस लड़के से पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ निवास करते हो? यानी वो व्यक्ति कौन था? राजा। उस बच्चे को मतलब उस लड़के को पूछता है कि बेटा आप कौन हो और कहाँ आप रहते हो, आपका घर कहाँ पे है? लड़के ने उत्तर दिया, मैं सोहन हूँ। लड़का नाम बताता है अपना कि मेरा नाम सोहन है और निकट ही काशीपुर गांव में मेरा घर है। व्यक्ति ने फिर उस लड़के से पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तो बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी दर्जी हैं। दर्जी का मतलब कपड़े सिलने का कार्य करते। लड़के ने उस व्यक्ति को जवाब दिया। अगली सुबह सोहन के घर 2 सिपाही उसे बुलाने के लिए पहुंचे। अब वो 2 सिपाही सोहन को बुलाने के लिए क्यों पहुंचे? क्योंकि सोहन की हिम्मत देख के और राजा ने अपने सिपाही द्वारा उसको बुलाया। क्यों? उसका सम्मान करना चाहते। बुलाने के लिए पहुंचे। उनमें से एक सैनिक ने सोहन के माता पिता से कहा, महाराज ने आपके पुत्र को बुलाया है। यानी राजा ने आपके पुत्र को बुलाया है। वे सोहन का दरबार में सम्मान करना चाहते हैं, आदर करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। जब सोहन सैनिकों के साथ दरबार पहुंचा तो वह ये देखकर दंग रह गया, यानी हैरान रह गया कि जिस व्यक्ति ने मार्ग में से पत्थर हटाने में उसकी मदद की थी, उसकी सहायता की थी, वह व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि कौन था? महाराजा था, राजा था स्वयं। राजा ने दरबार में सबके सामने उस लड़के के साहस यानी हिम्मत की प्रशंसा की। वह उसे इनाम भी दिया। कुछ दिनों के बाद उस लड़के को राजा ने ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो बच्चा क्या था? वो कोई भी काम करना चाहता था, किसी पर आत्मनिर्भर स्वयं पर था। किसी के लिए वो ये नहीं सोचता था कि ये काम मेरे को कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मेरी सहायता करे, बल्कि वो उस काम को करने में स्वयं जितनी उसकी ताकत थी वो पूरी लगा रहा था। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसमें बच्चों ये बताया गया है कि हमें भी क्या करना है? किसी भी काम के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर रहना है, स्वयं पे निर्भर रहना है और स्वयं उस काम को करना है। जैसे सोहन ने किया है वैसे ही हमें भी क्या करना है? स्वयं आत्मनिर्भर कार्य करना है। तो ये कहानी थी बच्चों। इसके शब्दार्थ आपको पढ़ने भी है और नोटबुक में भी करने हैं। इस कहानी को भी आपको पढ़ना है। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।